एक बार फिर से इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से पहले से तैयारी करके माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि मस्जिद की तरफ से इस पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी गई, आसपास के लोगों को भी जानकारी दी गई और साथ ही कोशिश ये की गई कि माहौल किसी तरह से खराब ना हो और किसी तरह की हिंसात्मक कोई गतिविधियां इस पूरे मामले में ना हो। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे विशाल का रुख करेंगे। विशाल, आप ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं, जाहिर सी बात है आपने वहां के लोगों से, मस्जिद के लोगों से और पुलिस से बात की होगी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस की तहकीकात, पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है और कब तक सीसीटीवी में दिखने वाले इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? देखिए ज्योत्सना, जो पुलिस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि उसके पास वो अहम सीसीटीवी मौजूद है जो भी हम इंडिया टीवी पर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। पुलिस ने जो फुटेज है उसके आधार पर जो आरोपी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिल गई है, पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर भी लेगी। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी है वो होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से मस्जिद के मुतवल्ली ने इस पूरे मामले में न सिर्फ सूझबूझ का, समझदारी का परिचय दिया, बल्कि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के इस पूरे मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, ये कहा जा सकता है कि ईद से पहले रमज़ान के पवित्र महीने में अयोध्या में जिस तरीके से माहौल खराब हो सकता था, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, उसको पूरी तरीके से बचा लिया गया है। प्रशासन और पुलिस लगातार उस पूरे मामले में जो लोकल मुखबिर हैं उनसे बातचीत कर रही है, लोकल इंटेलिजेंस के जरिए कोशिश कर रही है कि उन आरोपियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने एक साथ एक ही रात में, अंधेरी रात में अयोध्या में 4 जगह ऐसी संदिग्ध चीज़ें फेंकी हैं, ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें फेंकी हैं जिसको कि सामने आने के बाद से निश्चित तौर पर एक पक्ष पूरी तरीके से नाराज हो सकता था, माहौल खराब हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति आ सकती थी। फिलहाल उसको पूरी तरीके से काबू पाया गया है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है, जल्द ही ये सारे आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और ये पूरा सच सामने आएगा कि आखिर अयोध्या में देर रात इस तरीके से माहौल खराब करने की साजिश के पीछे असल वजह क्या है, कौन लोग हैं जो दरअसल इस तरीके से अयोध्या का माहौल खराब करना चाहते थे। सवार होकर 4 लोग आते हैं, ये क्या लोकल ही हैं? और ये जो लोग हैं ये क्या उसी मोहल्ले से हैं, उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं? क्या कुछ जानकारी पुलिस को लग पाई है? देखिए ज्योत्सना, चूंकि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यही वजह है कि पुलिस इस पूरे मामले में जो जानकारी है आरोपियों से रिलेटेड वो निश्चित तौर पर मीडिया के साथ शेयर नहीं कर रही है, ताकि जो आरोपी को अगर इस बारे में जानकारी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं भागने में कामयाब हो जाता है। और जो मुतवल्ली हैं, कम से कम उन्होंने इस बात का जिक्र तो ज़रूर किया है कि वो लड़कों को फिलहाल नहीं पहचान रहे हैं कि वो मोहल्ले के हैं, आसपास के हैं। लेकिन इतना तो तय है कि लड़के आसपास के ही रहने वाले थे, क्योंकि उन्होंने आया है एक ही साथ 4 जगहों पर आपत्तिजनक सामग्री को फेंका है और उसके बाद आसानी से फरार हो गए हैं। यानी कि उनके पास लोकल एरिया की पूरी जानकारी थी कि कहाँ मस्जिद और बाकी के लोग लगातार जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि उनके खिलाफ ये आपत्तिजनक सामान है, मैं आपसे समझना चाहूंगी वो किस तरह का आपत्तिजनक सामान है, उसमें ऐसा क्या है जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो है लगातार बढ़ रहा है? विशाल, आपको आवाज आ रही है? ज्योत्सना, अपना आप सवाल दोहरा दें। जी, जिस आपत्तिजनक सामान का हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि कुछ लड़के आते हैं वहां पर फेंक कर जाते हैं, उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बताया जा रहा है, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक प्रतिबंधित मीट वहां पर फेंका गया था। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज का पढ़ने वाला कमला होता है उसको भी वहां पर फेंका गया था और उसको बाकायदा फ्लेक्स के जरिए कुछ चीज़ों को लिखा गया था। हालांकि वो चीज़ें क्या थीं ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन कलमा के बारे में जानकारी मिल रही है कि वहां पर फेंका गया था, फ्लेक्स के सहारे उसमें कुछ चीज़ें लिखी गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।